नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। खबर हरियाणा के भिवानी से, जहां पर एक बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आप सोचिए, हत्या सिर्फ इस बात पर कर दी गई क्योंकि कुछ गुंडे लड़कियों को छेड़ रहे थे। रोहित ने इसका विरोध किया और ये बात इन गुंडों को नागवार गुजरी। वो उसके पीछे लग गए और उसकी गाड़ी का पीछा किया और एक वक्त ऐसा है कि उसको घेर लिया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल ये पूरा वाकया शनिवार का है। रोहतक के रहने वाले हैं और बॉडी बिल्डिंग करते हैं। रोहित को हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी अवार्ड दिया था। काफ़ी नाम था उनका बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में। अपने एक दोस्त के साथ एक शादी में गए थे भिवानी। वहाँ पर ये बताते हैं कि कुछ लोग लड़कियों को छेड़ रहे थे, बदमाश। रोहित ने इसका विरोध किया, उनके साथ कहा-सुनी हुई और बात तू-तू मैं-मैं से हाथापाई तक पहुंच गई। उस वक्त तो मामला किसी तरह सुलटा लिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष के कुछ लोग नशे में थे। अब आप सोचिए कि बदमाशों ने इसका किस तरह से जवाब दिया। जैसे ही शादी से रोहित निकले अपने एक दोस्त के साथ, जतिन के साथ, रास्ते में उनकी गाड़ी को घेर लिया गया। ये बताते हैं कि वहाँ पर फाटक बंद था तो गाड़ी रुकी वहाँ पर मजबूरन और तब गाड़ी को घेर लिया गया। उसके बाद बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। चश्मदीद बताते हैं और पुलिस का कहना है कि इतना उसको पीटा गया कि उसके शरीर पर हर एक जगह पर निशान है। और आप सोचिए कि जब तक वो अधमरा नहीं हो गया उसको पीटते चले गए। इस सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन जिस तरह से घटना हुई कई सवाल खड़े हो गए। कानून और व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए क्योंकि ये जो पूरा वाकया हुआ ये सड़क पर हुआ। भिवानी की सड़कों पर इस तरह से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा था। पुलिस को इत्तला भी दी गई, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची तब तक वो लोग यानी बदमाश बॉडी बिल्डर की बेरहमी से पिटाई कर चुके थे। इस बारे में और भी जानकारी निकल कर आ रही। 26 साल के हैं रोहित। ये बताते हैं कि जतिन के साथ ये गए थे एक शादी में और वहाँ पर इनके साथ इस तरह से मारपीट की गई। हॉकी स्टिक से मारा गया और सिर्फ इस बात पर झगड़ा हुआ था कि कुछ लोग, जैसे मैंने बताया, लड़कियों को छेड़ रहे थे। हरियाणा की भिवानी का मामला है, रविवार का मामला है। इसमें और भी जानकारी निकल कर आ रही है। उनको पीजीआई रोहतक ले जाया गया जब इस तरह की घटना हुई और वहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भिवानी के सदर एसएचओ विकास का क्या कहना है ये आपको बताता हूँ। दरअसल उन्होंने कहा कि ये घटना शादी में हुई है और यहाँ पर इस तरह की बात सामने आ रही कि कुछ हीटेड आर्गूमेंट हुआ था रोहित का कुछ लोगों के साथ, जिसके बाद ये घटना हुई। आप सोचिए कि उसकी कार को चेस किया गया, यानी कि उसकी कार का पीछा किया गया आरोपियों द्वारा और उसके बाद उसको बुरी तरह से पीटा गया, घेर लिया गया, बुरी तरह से पीटा गया और जब तक उसको अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल कई एंगल से मामले की जांच शुरू हो रही है। इस पूरे प्रकरण में गाड़ी भी तोड़ दी गई है, शीशे तोड़ दिए गए गाड़ी के। जतिन जो साथ में था वो ये बताते हैं कि डर की वजह से भाग गया मौके से और उसने भी एक पुलिस को बयान दिया है जिसमें उसने कुछ हमलावरों के बारे, हुलिये के बारे में बताया है, पूरी घटनाक्रम बताया कि किस तरह से घटना हुई थी और इसके पीछे क्या वजह थी और किस तरह से आरोपियों ने घेर लिया। उसने सारी बातें बताई है। इसमें एक रिश्तेदार का भी बयान है जो चश्मदीद भी है। वो कह रहे हैं कि कुछ इम्प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, यानी कुछ आपत्तिजनक बातें बोली गई थी, बहस हो गई थी दोनों पक्षों के बीच में और इस तरह से बहस ने ये रूप ले लिया कि उन्होंने इसको बुरी तरह से पीटा। आपको याद होगा दिल्ली में भी किस तरह से मामला हुआ था जिसमें सुशील कुमार जो पहलवान है उसको बुक किया गया था मर्डर केस में। सागर धनखड़ नाम के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी, वो भी पहलवान था। और यहाँ अब दूसरा मामला प्रकाश में आया है हरियाणा की भिवानी से, जहाँ पर रोहित धनखड़ नाम के एक पहलवान की मौत हुई है। आपको बता दें कई नेशनल और स्टेट लेवल पर मेडल जीते हैं रोहित ने और ये बताते हैं कि 2016 में हरियाणा के जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी अवार्ड दिया था। ये भी पता चला है कि वो अकेले अपने परिवार में कमाने वाले थे और अब उनकी माँ और बहन बची हैं क्योंकि उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। अब जिस तरह से यही घटना हुई है कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये उठता है कि छोटी सी बात को लेकर लोग कितना आग बबूला हो जाते हैं। ये कहा जाए कि उनकी ईगो इतनी हाई रहती है कि उनको ये लगता है कि किसी ने उनका अपमान कर दिया है। उनकी एक तरह से कहा जाए कि सो कॉल्ड जो उनकी एक इज्जत है उसको तार-तार कर दिया। इस वजह से कुछ लोग मारने पर उतारू हो जाते हैं। अब पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं।
आरोपियों को पकड़ने के लिए। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई, कई सवाल और संगीन सवाल इस पूरे मामले में खड़े हुए, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। हरियाणा पिछले काफ़ी दिनों से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सुर्खियों में है। आईजी पूर्ण कुमार का मामला ले लें चाहे, इसके बाद भी कई गैंगस्टर्स पकड़े गए। हालांकि डीजीपी ओपी सिंह तमाम दावे करते हैं, कई अच्छे कदम भी वो उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जो कानून और व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही हैं। इस पर आगे आपको अपडेट दूंगा, लेकिन जिस तरह से घटना हुई मुझे लगा इस पर वीडियो करनी चाहिए, क्योंकि एक होनहार बच्चा, ये कहा जाए कि एक होनहार पहलवान इस तरह से मारा गया, ये वाकई शर्मनाक है। ये वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा, धन्यवाद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।